अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो बनाते हुए मुझसे अपनी एक्साइटमेंट नहीं संभल पा रही, क्योंकि मैंने परसों अपने चैनल पर वीडियो का नागा ये सोचकर किया था कि कुरैश उस्मान पर क्या वीडियो बनाऊं। कुछ नया और एक्साइटेड तो ट्रेलर 2 में है ही नहीं, लेकिन क्या मालूम था कि मोहम्मद बुज़दैग अगले ही दिन एक ऐसा छक्का मारेंगे कि मद्दाहों की नींदें ही उड़ जाएंगी। क्योंकि बिला आखिर पूरे 6 साल बाद मोहम्मद बुज़दैग ने मद्दाहों की वो ख्वाहिश पूरी कर दी जिसके बारे में इन्हें लगता था कि इनकी ये ख्वाहिश हसरत ही रहेगी। कुरैश उस्मान के हवाले से यूट्यूब पर फेक थंबनेल्स के साथ जो वीडियोस बनाई गई, उनमें तुर्गुत की वापसी का एलिमेंट सबसे अहम था। ये वो टॉपिक था जो कि मद्दाहों की कमजोरी था, और मोहम्मद बुज़दैग ने बिला आखिर बड़े अरसे बाद कोई ऐसा अच्छा काम किया है कि जिसके बाद मद्दाह, जिन्होंने कई सीजन से इस ड्रामा सीरीज को नहीं देखा था, वो भी इसे देखने पर मजबूर हो जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में चंगेज जोशकुन किस तरह कुरैश उस्मान की टीम में शामिल हुए, इस पर बात होगी। इनके आने पर कुछ मद्दाहों की तरफ से जो एतराज़ात सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं वो क्या हैं, उन्हें जानेंगे। इसके अलावा तुर्गुत की वापसी के सिनेरियो और थोड़ा सा ट्रेलर 2 और ट्रेलर 3 को भी डिस्कस किया जाएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि चंद दिनों पहले चंगेज जोशकुन की मोहम्मद बुज़दैग से मुलाकात के बारे में मैंने आप लोगों को अपनी एक वीडियो में बताया था, और जब ऑफिशियली उस मुलाकात की खबर मंजर आम पर आई तो उसके साथ मोहम्मद बुज़दैग ने एक जुमला ऐड किया हुआ था कि अब वक्त आ गया है। लेकिन तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है, और टर्किश मीडिया भी यही कह रहा था कि चंगेज जोशकुन से ये मुलाकात उनके नई ड्रामा सीरीज अलिफ लैला के बारे में है, और यही खबर मैंने आप लोगों को दी थी। लेकिन मोहम्मद बुज़दैग ने इस सरप्राइज के मामले को इतना खुफिया रखा कि तुर्की की जर्नलिस्ट बरसन आल्तुनताश, जो कि टर्किश ड्रामों में होने वाली नई तब्दीलियों के बारे में ही खबरें देती है, वो भी न बता सकी कि चंगेज जोशकुन को दोबारा तुर्गुत बना दिया गया है, और बरसन आल्तुनताश की तरफ से भी मुकम्मल खामोशी रही। इसके बाद कल दिन में ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती रही, जिसमें चंगेज जोशकुन किसी ड्रामे के सेट पर दिरुल शार्तरुल वाले कॉस्ट्यूम में थे। तस्वीर काफी ब्लर थी और दूर से ली गई थी, लेकिन तुर्गुत को पहचानना मुश्किल न था, और इस बारे में अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया था। लेकिन सोशल मीडिया पर शोर मच गया। कुछ का कहना था कि ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन चंगेज जोशकुन की मोहम्मद बुज़दैग से लेटेस्ट मुलाकात और फिर इस तस्वीर का रिलीज हो जाना इस तरफ इशारा कर रहा था कि तुर्गुत की वापसी हो चुकी है। और फिर रात को रिलीज होने वाले ट्रेलर ने कंफर्म कर दिया, और मद्दाहों की खुशी काबू से बाहर हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे कि तुर्गुत की वापसी का सिनेरियो क्या होगा। तो नाज़रीन इकराम, इस मामले में खासा ध्यान रखना चाहिए, और तुर्गुत की वापसी इलॉजिकल नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी वापसी होनी चाहिए जो कि मद्दाहों के जहनों में नक्श हो जाए, क्योंकि इस वापसी के पीछे हमारा 6 साल का इंतजार शामिल है। मसलन ये दिखाया जा सकता है कि तुर्गुत सुंगर तकीन की तरह किसी मिशन पर था, या फिर जिस तरह जैरको ताइगो सीजन 5 में दिखाया गया था कि उसे बाज़ंतीनियों ने कैद कर लिया था और वो 10 साल वहां रहा। तो यही सिचुएशन यहाँ भी हो सकती है, यानी कि कोई लॉजिकल सिनेरियो हो। अब जो लोग ये एतराज कर रहे हैं कि इतने अरसे बाद तुर्गुत कहाँ से आ गया, तो पहली बात तो ये है कि तुर्गुत आल्प वो आल्प थे जिन्होंने बड़ी लंबी उम्र पाई और एर्तुगरुल गाजी के साथी थे, लेकिन ओरहान बे के दौर में इनकी वफात हुई थी। इस चीज को मोहम्मद बुज़दैग ने इस्तेमाल करते हुए ही इनकी एंट्री करवाई है। एर्तुगरुल गाजी की जब वफात हुई थी तो तब उनकी उम्र 70 साल थी, और तुर्गुत एर्तुगरुल गाजी के हम उम्र थे। इसमें 20 साल ओरहान की उम्र भी मिला लें तो तुर्गुत की उम्र इस वक्त 90 साल है, यानी कि कोजा बे जितनी। वैसे भी उस दौर में लंबी लंबी उम्रें हुआ करती थी, और लोग बुढ़ापे में भी एक्टिव रहा करते थे। और तारीख के मुताबिक तुर्गुत उस्मानी जंगजुओं में सबसे मजबूत जंगजू थे, जिन्होंने एनागोल कला फतह किया था और बुरसा की फतह में भी हिस्सा लिया था। तो जैसा कि कहानी अब बुरसा की तरफ मुड़ चुकी है, तो तुर्गुत बे की भी आमद हो चुकी है। उस्मान बे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले कुछ मद्दाहों का ख्याल है कि तुर्गुत के आने से फोकस उस्मान बे से ज्यादा तुर्गुत पर हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ड्रामे की रेटिंग जहाँ तक आ गई है, तो अगर एर्तुगरुल गाजी जिंदा होते और एंगन आल्तान को लाना पड़ता तो बुराक शायद इस पर भी मान जाते। और मेरे ख्याल में तो बामसी और उस्मान बे की जोड़ी से भी ज्यादा तुर्गुत और उस्मान की जोड़ी ज्यादा जबरदस्त लगेगी। और तुर्गुत की वापसी के बाद मुझे मजीद तारीखी किरदारों के आने की उम्मीद हो गई है, मसलन कॉनर एल्प, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी तो अब खत्म हो जाएगा, तो बर्क आर्चर को अगले सीजन में लाया जा सकता है। और माइकल कोसिस की एंट्री भी अब जरूरी हो गई है, क्योंकि बुरसा की फतह हो और उसमें माइकल कोसिस का जिक्र ना हो तो तारीख नामुकम्मल रहेगी। और अगर पुराने अदाकार नहीं आते तब भी नए अदाकारों को इन किरदारों में लाया जा सकता है, क्योंकि हमें अदाकार से नहीं, कैरेक्टर से मतलब है। और नाज़रीन इकराम, क्या आप लोग यकीन करेंगे
कि कुरेश उस्मान के ऐसे भी फैंस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जो कि तुर्गुत की वापसी को अच्छी नज़र से नहीं देख रहे, और ये वही लोग हैं जो सोफिया और हलीमा के मरने के बाद वापस आने को जबरदस्त सिनेरियो कह रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि क्लैडियोस ओरहान और होलोफेरा के साथ थर्ड पार्टी बना दिया जाए ताकि ओरहान जेलस हो। अंदाजा करें, अब अगर तुर्गुत आल्प के कुल्हाड़े की बात करें तो तुर्गुत से पहले तोरहान इस कुल्हाड़े का जबरदस्त इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन नाज़रीन इकराम अब कुल्हाड़ा अब अपने असल मालिक की तरफ वापस आ चुका है, और उस्मान पे और तुर्गुत से भी ज्यादा एक और फाइटिंग जोड़ी बेहतरीन रहेगी जो कि ओरहान और तुर्गुत की होगी, क्योंकि इनमें से एक कुल्हाड़े के इस्तेमाल का माहिर है और दूसरा तलवार के इस्तेमाल का। और तुर्गुत आल्प के आने से उस्मान बे का स्क्वाड अब मुकम्मल हो चुका है और जबरदस्त भी। कोचा बे, हसन बे, ओरहान, अलाउद्दीन और तुर्गुत, यानी कि 5 तारीखी किरदारों का स्क्वाड उस्मान बे के साथ है, और क्या चाहिए। कुरेश उस्मान के डाई हार्ड मद्दाहों को ये बात माननी पड़ेगी कि तुर्गुत आल्प की कमी उस्मान बे का कोई भी आल पूरी ना कर सका, चाहे वो बोरान हो, तोरहान हो, जरकोताय हो या शामिल आल। असली और तारीखी जंगजू असली और तारीखी ही रहते हैं, और ख्याल तो यही था कि तुर्गुत की वापसी किस्त नंबर 191 में होगी, और दिल यही कह रहा था कि एपिसोड 190 स्किप करके 191 रिलीज कर दी जाए, क्योंकि ये एक हफ्ता आखिर कैसे कटेगा। लेकिन महमद बोजदैग ने मद्दाहों की फीलिंग्स का ख्याल रखा और अगली आने वाली एपिसोड 190 में ही तुर्गुत की वापसी कर दी। और नाज़रीन इकराम, अब अगर ट्रेलर 2 की तरफ आए तो इसमें सबसे नुमाया चीज उस्मान बे की पगड़ी है, और वैसे तो उस्मान बे के स्टाइलिस्ट ने वैसी पगड़ी पहनाने की कोशिश की है जैसी असल में उस्मान बे की थी, लेकिन वैसी नहीं बन सकी, और उस्मान बे से ज्यादा मुझे कोई दही बेचने वाले लग रहे हैं। और आखिरकार क्लैडियोस पुरसा का गवर्नर बन चुका है, और ये कहानी में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और तकरीबन 93 किस्तों बाद आया निकोला जैसा एक दुश्मन तकफूर कुरेश उस्मान को मिल चुका है, और क्लैडियोस ऐसा नाम होगा जो दुश्मनी के हवाले से मदाहों को याद रहेगा। इसके अलावा ट्रेलर में ओरहान बे को 4 के हाथों पकड़े जाते हैं, लेकिन शायद ये कोई प्लान होगा ताकि ये अलाउद्दीन तक पहुंचकर किसी तरह उस्मान बे को पैगाम भिजवा सकें कि वो आए और इन्हें बचा लें। लेकिन अगर अलाउद्दीन को बचाने का मामला सिर्फ ओरहान पर छोड़ दिया जाता और तमाम फैमिली को ना इन्वॉल्व किया जाता तो ज्यादा बेहतर था, और सिनेरियो इस किस्म का बनाया गया कि हर कोई अलाउद्दीन को बचाने में अपना हिस्सा डाले। इसलिए हलीमा को भी अपने वालिद को बचाता दिखाया गया, यानी कि वो लड़की जिसे कभी बचाने की जरूरत थी अब वो अपने वालिद को बचा रही है, और अपने खानदान से इतना अरसा दूर रहने के बाद इसके दिल ने घर का सुकून पा लिया है, और अपने भाइयों को बचाने की इस लड़ाई में भी वो शामिल है। और अलाउद्दीन को बचाने के बाद दोनों भाइयों के गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, और वो अपने वालिदैन की मौजूदगी में आपस में गले मिलेंगे, और पूरे खानदान की खुशी को दिखाया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।